हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम इकोनॉमिक्स में जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसका क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। आज ये चैप्टर पूरा हो जाएगा हमारा। सो क्वेश्चन नंबर 17 इज व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज rise in production? What type of change is rise in production? The production and economic growth are directly related. हमारा जो प्रोडक्शन है और हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ को रिलेटेड हैं। इन द लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड टू इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ आइटम। हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ तभी हो सकता है जब हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन इंक्रीज होगा दैट मीन्स सेल इंक्रीज होगा, सेल इंक्रीज होगा दैट मीन्स प्रॉफिट इंक्रीज होगा। विथ इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्शन रियल नेशनल इनकम एंड रियल पर कैपिटा इनकम आर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। हमारा रियल इनकम भी इंक्रीज होगा पूरी कंट्री का एंड पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होगा। अंडरलाइन कर लो दोनों पॉइंट। सच चेंजेस अकर ड्यू टू इंक्रीज इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दस राइज इन प्रोडक्शन इज क्वांटिटेटिव चेंज। ये हमारा क्वांटिटेटिव चेंज होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ चेंज ड्यू टू क्वांटिटेटिव चेंजेस। इकोनॉमिक ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं। दैट मीन्स प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, रियल इनकम इंक्रीज होती है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है, सो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। क्वेश्चन नंबर 18, बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच वन इज डिफ़िकल्ट टू मेज़र? दोनों में से कौन सा डिफ़िकल्ट होता है मेज़र करना? Between growth and development, economic development is difficult to measure because of the following reasons. First, economic development along with quantitative changes, qualitative changes are also included. यहाँ पर हमें क्वालिटेटिव चेंजेस भी देखने होते हैं। आपको किसी के क्वांटिटेटिव चेंजेस जल्दी नज़र आ जाएंगे, लेकिन क्वालिटेटिव चेंजेस जल्दी नहीं पता चलते। In economic development, the changes in the society also takes place. Also, psychological changes occur which cannot be measured. Economic development में सोसाइटी में कुछ चेंजेस होते हैं। क्वांटिटेटिव चेंजेस इजीली काउंट हो जाएंगे, क्वालिटेटिव चेंजेस काउंट करना डिफ़िकल्ट होता है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। Now, question number 19. Sanitation facility indicates which aspect of improvement? लास्ट ईयर तक स्टूडेंट्स को सैनिटेशन एंड सैनिटाइजेशन का मीनिंग पता नहीं होता था, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से सब ने सैनिटाइज़र्स यूज़ किए हैं और सैनिटेशन का मीनिंग सबको पता चल गया है। सैनिटेशन मीन्स साफ सफाई, हेल्थ का ध्यान रखना, मेडिकल फैसिलिटीज़, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रेनेज फैसिलिटीज़, ये सब इंक्लूड होते हैं। सैनिटेशन फैसिलिटी इंडिकेट्स द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। फर्स्ट, ड्रेनेज फैसिलिटीज़ मीन्स हम जो वाटर यूज़ करते हैं वो यूज्ड वाटर जब ड्रेन करना होता है तो ड्रेनेज फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए। प्योर ड्रिंकिंग वाटर हमारा कंजम्पशन के लिए होना चाहिए। सेटलमेंट ऑफ स्लम एरियाज जितने हो सकें उतने कम होने चाहिए, जो पड़बट्टी कम होनी चाहिए। मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज, हमारी कंट्री के मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है। दस, ड्यू टू सैनिटेशन फैसिलिटी द फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन बी इम्प्रूव्ड। सो अगर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ इम्प्रूव्ड हो तो फिज़िकल क्वालिटी इंक्रीज हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 20, एट प्रेजेंट इंडिया इज़ ग्रोइंग or developing or both?
गिव आंसर बाय स्टेटिंग रीज़न। इंडिया ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, या फिर दोनों ही हैं, ग्रो भी कर रहा है एंड डेवलप भी कर रहा है। सो रीज़न के साथ आंसर देना है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड इकोनॉमिक सर्वे 1516, द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज़ 7.3%। ये वर्ल्ड बैंक और इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट है 1516 का, अंडरलाइन कर दीजिए पॉइंट, कि इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 7.3% है, विच इज़ हायर देन द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड लाइक नॉर्वे, अमेरिका, श्रीलंका, पाकिस्तान एक्सेट्रा, जो दूसरे कंट्री से बहुत ही हायर रेट पर है। विथ राइज इन नेशनल इनकम, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड in the country, and due to innovation of new seeds, the distribution of production and income changes. नेशनल इनकम इंक्रीज होने की वजह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करने लगे हैं, और उसके यूज़ से जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो रहा है, न्यू सीड्स का इनोवेशन हो रहा है, एंड नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है। एज अ रिज़ल्ट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वलिटी ऑफ इनकम डिक्रीजेस। सो फाइनली पॉवर्टी जो है डिक्रीज हो रहा है, गरीबी डिक्रीज हो रही है। दिस इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अगर पॉवर्टी डिक्रीज हो रही है तो ये कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिखा रहा है। सेकेंड पॉइंट, इन 2014 एज पर द परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब होता है हमारे कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनका परचेजिंग कैपेसिटी कितना है। पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज $5,497, विच इज़ लोअर देन द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, बट द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज टू हाई देन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, एंड हैंस इन इंडिया द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ फास्टर। हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो है $5,497, जो अदर कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग बहुत कम है, बट जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो फास्टर है। ड्यू टू ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम, द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया आर सेटिस्फाइड एंड इट लीड्स टू फिजिकल बेटरमेंट ऑफ पीपल। हमारे बेसिक नीड्स सेटिस्फाइड होते हैं और ये फिजिकल बेटरमेंट के लिए अच्छा है। As a result, with economic development, social progress also takes place. This is the picture of economic growth as well economic development. हमारा जो सोशल प्रोग्रेस है वो भी हो रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, तो सोशल प्रोग्रेस भी हो रहा है, एंड फाइनली ये दोनों ही पिक्चर्स दिखा रहा है, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। बट नाउ HDI क्या बोलता है वो देखते हैं। It is not necessary to measure economic development only in context to economic growth. It is inevitable to consider human development as an indicator of economic development. According to HDI, Human Development Index of 15, India with 0.609 HDI is 130th in the list of 188 countries of the world. ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि 188 कंट्रीज़ का HDI कैलकुलेट किया गया था, उसमें हमारा इंडिया 130 पर आता है। और ये जो पॉइंट है, ये जो वर्ड है, ये आपको याद रखना है कि 0.609 HDI है इंडिया का। ये MCQ में भी आ सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड इंक्लूड इन कंट्रीज हैविंग मॉडरेट ह्यूमन डेवलपमेंट। This status of India indicates economic development as well as economic growth. ये सब मेज़र करते हैं कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है, नेशनल इनकम फास्टर इंक्रीज हो रही है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स एंड
डिफरेंस बिटवीन HDI। आपको मैंने दोनों ही पॉइंट ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। सो दोनों के डिफरेंस आप इंडिविजुअली रीड करोगे और अगर कुछ डाउट है तो मुझे कॉल कर या व्हाट्सएप कर सॉल्व करवा दोगे। नाउ ये चैप्टर यहाँ पर पूरा हुआ। आगे आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे ऑलरेडी लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ कवर हो चुके हैं। ये हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर आप में से किसी को नोट डाउन करने हैं तो कर लीजिए। ऑलमोस्ट नोट्स सबके पास अवेलेबल हो चुके होंगे। सो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल 6 लेते हैं, हाउ मेनी कंट्रीज़ वर इंक्लूडेड इन HDI इन 14। तो 188 कंट्रीज़ इंक्लूड हुए थे। 188 कंट्रीज़ का HDI कैलकुलेट किया गया था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ इन्फेंट्स who die out of every 1000 infants before completing their first year is known as infant mortality rate। जो बच्चे अपनी लाइफ के फर्स्ट ईयर से पहले ही जिनकी डेथ हो जाती है उसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और वो पर 1000 इन्फेंट्स कैलकुलेट होता है। सो ये सारे क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, और फिर MCQ हैं। ये MCQ भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, अगर किसी को नोट डाउन करने हैं तो। एंड फाइनली ये चैप्टर हमारा यहाँ पर पूरा हो गया। यहाँ पर हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ओके, एंड कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं इस चैप्टर की। देखिए टर्मिनोलॉजी भी लिखी हुई है यहाँ पर। आपको PQLI का फुल फॉर्म भी आना चाहिए, HDI का फुल फॉर्म भी आना चाहिए। सो ये है फाइनली हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। सो फ्रेंड्स, ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।